और बड़ी खबर ये, यूक्रेन में आज 20वें दिन भी रूस का हमला जारी है। यानी ये हम बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से वहां दो बड़े धमाके हुए। चौथे दौर की बातचीत के बीच ये गोलाबारी हुई है, ये धमाका हुआ है। अब यूक्रेन में देखिए 20वां दिन है आज, लेकिन आज भी रूस का जो हमला है वो जारी है। साथ ही साथ आज समझिए चौथे दौर की बातचीत होनी है, लेकिन बातचीत से पहले ही ये गोलाबारी। राजेश, ये हर बार देखा गया जब बातचीत होती है उससे पहले धमाके जरूर कर रहा है रूस। एक दबाव बनाने की कोशिश है क्या यूक्रेन देखिए जिस तरीके से कह रहा है कि अब सकारात्मक दिशा में रूस बात कर रहा है, इसका क्या मतलब? राजेश का रुख करें उससे पहले जरा ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये टैंक है, रूसी टैंक, वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहां धमाके हो रहे हैं, 20वां दिन है और 20वें दिन भी रूस की तरफ से ये देखिए हमले वहां जारी हैं। लगातार धमाकों की आवाज वहां रह रहे हैं, जो बचे कुछ लोग हैं वो सुनते हुए नजर आ रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग का ये ताजा वीडियो आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से ये धमाका होता है। रूसी टैंक आपको वहां पर नजर आ रहे हैं। सुबह से ही ये धमाके होने रूस में शुरू हो गए हैं, जो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि बातचीत चौथे दौर की होनी है। यूक्रेन की तरफ से कहा गया कि सकारात्मक दिशा में अब रूस बात कर रहा है, तो क्या नतीजा भी कुछ सकारात्मक ही दिखेगा? क्या युद्ध विराम की स्थिति पर कोई बातचीत हो पाएगी या बीच का कोई रास्ता या समझौता हो पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है जो आज होने वाली बातचीत पर यह सवाल टिका हुआ है कि आखिरकार क्या होता है। लेकिन उससे पहले रूस के हमले जो हैं वो तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। आप यहाँ देखिए रूसी टैंक आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, धमाकों की आवाज सुन रहे होंगे आप। तो कुछ ऐसी स्थिति वहां पर बनी हुई है। आज सुबह भी दो बड़े धमाके कीव में हुए हैं रूस की तरफ से। टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट AN-32 बनाने वाले प्लांट पर आज प्रहार किया गया है। वहां पर आग ही आग हर तरफ नजर आई है। दरअसल अब जो कीव की ओर बढ़ती हुई रूस का शिकंजा है, उसमें जो सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण इलाके हैं, जो औद्योगिक हिस्सा है, जिस तरीके से खार्किव में हमने औद्योगिक हिस्सों की बर्बादी देखी है, उस तरीके से अब यूक्रेन की राजधानी कीव में भी उन हिस्सों पर प्रहार किया जा रहा है और इन इलाकों पर अलर्ट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। जिस इलाके में हम मौजूद हैं, यहां से बहुत स्पष्ट धमाकों की आवाजें बार बार रह कर आ रही हैं और एक तरह से वो आशंकाएं गहराती जा रही हैं कि कीव कब तक रूस के शिकंजे से दूर रह पाता है। हम कीव शहर के रेलवे स्टेशन पर इस समय मौजूद हैं। जिन अहम चीजों को टारगेट किया जा रहा है रूसी सेना द्वारा, उसमें रेलवे स्टेशन एक बहुत बड़ा टारगेट है। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां से तो निकल चुके हैं, लेकिन ये समझिए कि पश्चिमी हिस्से से यूक्रेन के बाकी हिस्सों तक जो सप्लाईज आते हैं, उसके लिए रेलवे लाइन बहुत अहम है और हमेशा आशंका रही है कि अगला टारगेट रूस का क्या हो सकता है। अगर उसे वाकई सप्लाई लाइन को काटना है तो उसे इन रेलवे ट्रैक्स पर प्रहार करना होगा, क्योंकि दूसरे देशों से जो सामान आ रहा है, क्योंकि हवाई स्पेस खुला पर आपको यूक्रेन के जो विमान है वो उड़ान भरते नजर नहीं आते हैं, वहां पर बहुत बड़ा खतरा रूस के विमानों से रहता है, हवाई हमले होते हैं। तो इसीलिए रेलवे लाइन के जरिए ये सारी सप्लाई ट्रेनें लगातार चलती हैं और निर्बाध चल रही हैं। तो यहां से जब निकलते हुए लोगों को शुरुआती दिनों में हमने देखा था, लगभग 10 लाख लोगों ने कीव शहर से पलायन किया था। आज उतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं दिखते हैं। हालांकि रेलवे स्टेशन के भीतर आपको लोगों की लाइनें दिखेंगी जो कि पूर्वी हिस्से से आकर कीव के रेलवे स्टेशन पर रह रहे हैं या फिर कीव में ही रहते हैं और यहां पर सुरक्षित स्थान होने के नाते यहां पर रेलवे स्टेशन पर रहते हैं कि किसी भी तरह की बमबारी से वो बच पाएंगे। पर कीव में जिस तरह की बमबारी चल रही है, जो सबर्ब्स के इलाके हैं वहां से जिस तरीके से बार बार बमबारी की तस्वीरें सामने आती रहती हैं, उन सारी चीजों के बीच लोगों के लिए
इस रेलवे स्टेशन से महफूज जगह बहुत कम ही है, लेकिन अब पलायन के लिए उतनी संख्या में लोग बचे ही दिखते नहीं हैं। जो लोग बचे हैं कीव में, वो यहीं पर फिलहाल रहना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, कीव आज तक।